फिजिकली फिट रहना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं फिजिकली मेंटली फिट रहूँ। तो करते थे सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के, मतलब 3-4 लोग थे तो रोड पे प्रैक्टिस करते थे। मुझे पढ़ाई करनी थी इसलिए मुझे लाइब्रेरी जाना था और मुझे दिन भर पढ़ाई भी करनी थी। तो मैं अपना बता रही हूँ ना, मूँग की दाल और मूँगफली, सोयाबीन के बीज, ये सब कुछ और काजू के तुम लोग स्लो रनिंग करो। मतलब स्पीड पे फोकस ना करो कि स्पीड कितनी आ रही है, पहले तुम लोग टाइम को बढ़ाओ। जब टाइम बढ़ेगा तो तुम लोग की सांस अपने आप बढ़ने लग जाएगी। मतलब स्लो रनिंग करो, ज़्यादा टाइम तक करो। 100 मीटर का ग्राउंड होता है तो 6 राउंड लगाने होते हैं और मैं 7 राउंड वहाँ पे लगाई थी। तो ऐसी गलती ना हो इसलिए मैं जो पतला वाला रबड़ होता है, मैं उसको अपनी 6 उंगलियों में लगा के गई थी ताकि एक राउंड कंप्लीट होने पे मैं वो रबड़ निकाल दूँ। हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड की रनिंग कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल की रनिंग जो 2400 मीटर की होती है 14 मिनट में क्वालिफाई करना होता है और जो 400 मीटर का राउंड होता है 6 चौका 24, तो 4 राउंड लगाने होते हैं। बात करते हैं कि कैसे मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया था और कितने टाइम में मेरी टाइमिंग आने लगी थी, मतलब कितने समय में। और जैसा कि आप सभी का रिजल्ट आने वाला है तो बहुत जल्द आप सभी की रनिंग भी हो जाएगी, तो आप सभी को रनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था और कैसे मेरी टाइमिंग आई। सभी को और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि 30 अगस्त को पेपर हो चुका था तो 10-15 दिनों के बाद, मतलब थोड़ा आंसर की मिला लेने के बाद, या जैसे मुझे लग रहा था कि मेरा नंबर आ सकता है, तो 10-15 दिनों के बाद मैंने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मुझे फिजिकली और मेंटली फिट रहना भी अच्छा है। मतलब थोड़ा योगा, एक्सरसाइज, रस्सी कूदना, जंपिंग वगैरह, ये सब कुछ मैं पहले से करती थी। मतलब घर पे भी आधे घंटे सुबह मॉर्निंग में करती थी। लेकिन जब पेपर दे दिया थोड़ा लगा कि हाँ नंबर ठीक है या आ सकता है। अगर मुझे लगा कि नहीं भी आएगा तो मतलब ये फिजिकली फिट रहना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं फिजिकली मेंटली फिट रहूँ। उसके लिए हम लोग फिर 3-4 लोग थे। अपने मेरे घर के सामने रोड है तो हम लोग रोड पे ही रनिंग करते थे। बट आई सजेस्ट यू कि आप रोड पे रनिंग ना करें। मतलब स्टार्टिंग में कर सकते हैं। रोड पे रनिंग करने से पैर बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं क्योंकि जो फाइनल रनिंग होगी वो ग्राउंड में ही होगी, तो आप ग्राउंड में ही रनिंग करें। मतलब अगर आपके पास ग्राउंड है आसपास तो आप ग्राउंड में जाएं। मतलब कुछ दिनों के लिए आप रोड पे या कहीं इमरजेंसी आप ग्राउंड नहीं जा पा रहे हैं तब आप रोड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू प्रिफर कि आप ग्राउंड में रनिंग की प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग में हम लोग रोड पे करते थे सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के, मतलब 3-4 लोग थे तो रोड पे ही प्रैक्टिस करते थे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 500 मीटर भी नहीं दौड़ पाती थी। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि इतने कम टाइम में मतलब इतना डिस्टेंस कैसे कवर होगा, कैसे हम लोग की रनिंग की टाइमिंग आएगी। तो मैं अपना बता रही हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी रनिंग ऐसे ही स्टार्ट की थी। मैं तो 500 मीटर 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाती थी। मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी और मुझे बहुत घबराहट होने लगती थी। उसके लिए वही जो मैं बताई कि मैंने एक्सरसाइज, योगा, ये तो मैं करती थी थोड़ा बहुत। फिर मैंने और ज़्यादा करना स्टार्ट किया। मतलब अगर मैं रनिंग 10 मिनट कर रही हूँ, 20 मिनट कर रही हूँ, तो आधे घंटे 40 मिनट मैं स्ट्रेचिंग, वार्म अप और थोड़ी और एक्सरसाइज, ये सब कुछ करती थी। क्योंकि रनिंग के पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग वगैरह ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और मतलब आपको कोई मोच आने की या ऐसा पैर में कुछ दिक्कत होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आपके पैर में चोट आ जाएगी, क्योंकि जब आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग करेंगे तो उससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्राउंड जाना भी स्टार्ट कर दिया। मतलब 3-4 लोग हो गए थे तो फिर हम लोग ग्राउंड जाते थे, वहाँ रनिंग करते थे। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ शाम में रनिंग करती थी, इवनिंग के टाइम पे 4 बजे के बाद, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी भी जाना होता था। तो मैं आपको तब का रूटीन बता रही हूँ। जैसे मेरी पहले भी यही आदत थी घर पे भी और अभी भी कि मैं 5 से 6 बजे के बीच में या 4 से 6 बजे के बीच में उठ जाती थी हमेशा। के आधे घंटे मतलब एक्सरसाइज, योगा वगैरह मैं करती थी, अभी भी करती हूँ, पहले भी करती थी। तो ये सब करके फिर 7 बजे तक मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो रनिंग के साथ आपको डाइट अच्छी फॉलो करनी है। मतलब अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं रहेगी तो ये फिजिकल वर्कआउट है, आप फिजिकली उतना स्टेबल नहीं हो पाएंगे कि आप इतना वर्क कर पाएँ और पढ़ाई भी साथ में कर पाएँ। क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी इसलिए मुझे लाइब्रेरी जाना था और मुझे दिन भर पढ़ाई भी करनी थी। तो मैं अपना बता रही हूँ, अगर आप पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ रनिंग कर रहे हैं, तो जितना आप वर्कआउट करेंगे उससे ज़्यादा आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। मैं 7 बजे तक, 7:30 तक मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। तो रात में ही जो भिगोया रहता था बादाम, किशमिश, चना, मूँग की दाल और मूँगफली, सोयाबीन के बीज, ये सब कुछ और काजू, किशमिश, ये सब कुछ मैं लेके जाती थी टिफ़िन में। और जैसे 9 बजे तक या 8 बजे तक भूख लग जाती थी तो मैं इसको खा लेती थी। तो भूख मुझे 1 से 2 बजे तक ही लगती थी, मतलब लंच करने का जो टाइम होता है। तो मैं 2 बजे तक खाना खाती थी, लंच करती थी। फिर मैं 4 साढ़े 4 तक लाइब्रेरी में रहती थी। उसके बाद साढ़े 4 बजे हम लोग ग्राउंड जाते थे।
फिर 6 बजे तक वहाँ पूरा वर्कआउट, एक्सरसाइज, रनिंग सब कुछ करते थे। अब मैं आपको रनिंग का बता रही हूँ कि वहाँ पे भी जैसे कुछ भैया लोग थे, वो मैराथन दौड़ते थे, आर्मी की रनिंग करते थे, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया हम लोग को और हम लोग को गाइड किया कि कैसे तुम लोग मतलब स्टार्टिंग में रनिंग कर सकती हो, कि ना हम लोग अच्छे से मतलब वो जो पैर का स्टेप होता है ना हम लोग वो कर पा रहे थे, ना हम लोग को कोई एक्सरसाइज ज़्यादा पता थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए थी कि मैं सांस नहीं ले पाती थी, मतलब मुंह खोल के रनिंग करती थी, फिर मेरी सांस नहीं थमती थी। तो उनके गाइडेंस में मतलब वो जो भैया थे उन्होंने बताया कि पहले तुम लोग स्लो रनिंग करो, मतलब स्पीड पे फोकस ना करो कि स्पीड कितनी आ रही है, पहले तुम लोग टाइम को बढ़ाओ। जब टाइम बढ़ेगा तो तुम लोग की सांस अपने आप बढ़ने लग जाएगी, मतलब स्लो रनिंग करो, ज़्यादा टाइम तक करो। तो हम लोग बहुत स्लो करते थे स्टार्टिंग में, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर ये 1 घंटे तक भी रनिंग हम लोग किए हैं कंटिन्यूअसली, बिना रुके 1 घंटे तक भी ग्राउंड में रनिंग किए हैं। टाइम कवर करना हुआ तो टाइम भी आसानी से कवर हो गया। और जैसे जब सांस फूलती थी तो किशमिश खाना अच्छा होता है, तो किशमिश आप जैसे चने के साथ भी खा सकते हैं। मैं तो ग्राउंड में किशमिश लेके जाती थी, मतलब भिगो के उसको पहले से लेके जाती थी और रनिंग करने से पहले मैं उसको मुंह में डाल लेती थी 4-5 किशमिश, और मैं उसको खाती नहीं थी, पूरे टाइम वो मेरे मुंह में ही रहता था जब तक रनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती थी। तो मतलब उससे जो अंदर जाता रहता है रस, तो थोड़ा मुंह सूखता नहीं है उससे। तो मेरे लिए तो ये काम किया है और मैंने ऐसे ही किया। उसके बाद धीरे धीरे जब सांस बनने लग गई, हैबिट हो गई, तो फिर हम पहले ही खा लेते थे या चने के साथ ही, मतलब फिर ग्राउंड ले जाना उसको बंद कर दिया था मैंने। ऐसे करके रनिंग हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि नवंबर तक मेरी रनिंग आने लगी थी, मतलब मेरा जो टाइमिंग था ये 14 मिनट की रनिंग होती है और मेरा 12 मिनट 13 मिनट ऐसे आने लगा था नवंबर तक। क्योंकि अगर आप लोग इलाहाबाद से होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि टारगेट विद आलोक जिनका कोचिंग सेंटर है, उन्होंने कंपनी गार्डन में रनिंग कराई थी नवंबर में ही आई थिंक। तो उसमें मेरा 3rd पोजीशन था, मतलब अच्छी रनिंग आ गई थी उस टाइम पे भी। तो उस टाइम पे भी लग रहा था अगर रनिंग पहले भी होती तो क्वालिफाई हो जाता, लेकिन फिर और टाइम मिल गया तो और अच्छी रनिंग हुई। मैं आप सभी को ऐड कर दूंगी, मेरी रनिंग फतेहपुर में हुई थी 10 तारीख को, पहले दिन ही, और मेरी रनिंग का टाइमिंग आया था 11 मिनट 35 सेकेंड। और एक और एक्सपीरियंस मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने रनिंग इसमें जो होता है कि 400 मीटर का ग्राउंड होता है तो 6 राउंड लगाने होते हैं, और मैं 7 राउंड वहाँ पे लगाई थी। क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी उसका पहले बैच में हो गया था, मेरा 9:30 बजे से रनिंग स्टार्ट हुई थी मेरी रनिंग। तो उसका जब हो गया था तो पूरा वीडियो बनाई थी और वो बैठी थी, मतलब दूर बैठ के देख रही थी कि मेरी रनिंग कैसे हुई है। वो भी मुझे बता रही थी कि मैं 7 राउंड लगा के आई थी। क्योंकि जैसे उसमें काउंट करना होता है और इतने हड़बड़ाहट में या इतनी घबराहट में भूल जाना होता है कि कितने राउंड लगाए हैं। बहुत सारे लोग जो चिप पे जो पैर रखा जाता है, वो जो लगा होता है वहाँ पे, उसके बाद से वो जो काउंट करते हैं, वो कई लोग कम काउंट कर लेते हैं। मतलब उनके पास टाइम भी होता है लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि उन्होंने मतलब एक गिनती कम गिना, उनको लगा कि 6 राउंड पूरा हो गया है। ऐसे लड़कों में भी होता है, 12 राउंड होते हैं शायद, तो कोई 11 पे ही रुक जाता है। तो जैसे लड़कियों में उनको लगा 6 राउंड पूरा हो गया है और वो 5 राउंड पे ही रुक जाती हैं। तो ऐसी गलती ना हो इसलिए मैं जो पतला वाला रबड़ होता है, मैं उसको अपनी 6 उँगलियों में लगा के गई थी, ताकि 1 राउंड कंप्लीट होने पे मैं वो रबड़ निकाल दूँ। फिर भी मुझे डर लग रहा था कहीं गलती से 2 रबड़ ना निकल गए हों, इसलिए मैं 7 राउंड लगाई थी, ताकि अगर कुछ गलत भी हुआ हो तो 7 राउंड में कवर हो जाएगा। हालाँकि उसमें जो मशीन से रिजल्ट आता है, जो चिप से मतलब बनता है रिजल्ट, उसमें 6 राउंड ही काउंट होते हैं, जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना ही आता है। उसमें लिखा होता है 6 राउंड, नेम लिखा होता है, टाइमिंग लिखा होता है, फिर क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरे पहले की लड़की थी, तो जो जिसका नाम मेरे पहले था, वो लड़की भी नॉन क्वालिफाइड थी, और जो मेरे एक के बाद जस्ट थी, वो भी नॉन क्वालिफाइड थी। तो जब सर नाम बोले तो मेरा नाम बोल के उसका नॉन क्वालिफाइड बोले, तब मुझे बहुत डर लगा कि मतलब नहीं हुआ लगता है क्वालिफाई। लेकिन बाद में जब लिस्ट लगी, फिर वो सिग्नेचर कराते हैं, तो मेरी फ्रेंड भी बोल रही थी कि हो गया है, तुमने 1 राउंड एक्स्ट्रा ही लगाया है। डर लग रहा था कि जब तक नाम ना देख लूँ उसमें लिस्ट में, तब तक बहुत डर लग रहा था। तो फिर जब लिस्ट लगी, उसमें सिग्नेचर कराया गया, तो मेरे आगे लिखा था क्वालिफाइड, और एक लड़की मेरे बाद और थी, वो भी क्वालिफाइड थी। बाकी बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड थी, एकदम बहुत कम सेकंड से डिस्क्वालीफाई हुई हैं। मतलब अगर वो पैर जैसे उठता है, अगर वो चिप पे उस पे रख गया होता तो शायद वो क्वालिफाई कर ली होती, लेकिन नहीं हो पाया उनका क्वालिफाई। तो ऐसा हुआ, उसके बाद वो लिस्ट लग जाती है, फिर वहाँ पे सिग्नेचर कराते हैं, फिर ऐसे रनिंग मेरी हो गई। इसमें 2-3 बातों को आप सभी को ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आपको प्रॉपर रेस्ट भी देना है। ये मेरी ज़रूरत थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे मतलब तैयारी करते रहना है, मुझे पढ़ाई नहीं छोड़ना, इसलिए मुझे लाइब्रेरी भी जाना पड़ता था, मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ाई भी करने पड़ते थे। तो लेकिन अगर आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी तो आप बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए, अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करिए, पानी पीते रहिए।
डिहाइड्रेशन आपको बिल्कुल भी ना हो। पानी पीजिए, फास्ट फूड थोड़ा अवॉइड करिए, बाहर का खाना, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, सलाद खाइए, जूस पीजिए। इन सब से जो आपका वो लॉस होगा ना वर्कआउट करके, इतनी एक्सरसाइज करके, वो सब कुछ आपका फुलफिल होगा। इन्हीं सब डाइट से, ऐसे रेस्ट से सब कुछ आपका कंप्लीट होगा। तो आप सबको इन बातों पे भी ध्यान देना है। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने दोनों टाइम रनिंग करी है। स्टार्टिंग में तो जैसे रोड पे रनिंग थी तो 10-15 दिन या 1 महीने हम लोग सुबह ही रनिंग किए हैं 4 से 5 बजे के बीच में, क्योंकि गाँव में मतलब दिन में दौड़ना अच्छा भी नहीं लगता है। तो हम लोग 4 से 5 बजे के बीच में ही रनिंग करके, एक्सरसाइज वगैरह करके वापस आ जाते थे। उसके बाद जब शाम को ग्राउंड जाना स्टार्ट किया तो शाम को 4 से 6 बजे के बीच में हम लोग ग्राउंड में रनिंग करते थे। फिर धीरे-धीरे जब लगा कि डेट आ गई है, मतलब टाइम कम था, तो दोनों टाइम रनिंग करते थे। और दोनों टाइम रनिंग का भी कुछ शेड्यूल ऐसा था, मतलब सुबह का मैं बता रही हूँ कि जब हम लोग सुबह ग्राउंड जाना स्टार्ट किए, 6 से 8 बजे तक या 7 बजे तक हम लोग ग्राउंड में रहते थे, तो वहाँ रनिंग करते थे। फिर शिन पेन होता है, जो घुटने के नीचे आपको दर्द होगा, उसको शिन पेन कहते हैं। तो उसके लिए है कि आप बर्फ से सिकाई करें, मतलब बर्फ डायरेक्ट पैर पे ना रखें, उसको कपड़े में लपेट के उससे सिकाई करें, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और आप शाम को सरसों का तेल लगा के सोइए, मतलब थोड़ा मालिश वगैरह करिए, तो इससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको दर्द होगा, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद वो हैबिट हो जाएगी, तो उतना दर्द नहीं होगा। देखिए हम लोग मैं सुबह रनिंग करके आती थी, फिर ये बर्फ की सिकाई, तेल वगैरह लगाना, इतना करके फिर मैं लाइब्रेरी निकल जाती थी, वही लेके चना मूंग ये सब कुछ, बादाम किशमिश, फिर मैं वहाँ 9 बजे तक खाती थी। फिर मतलब 7 बजे तक मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करती थी। क्योंकि मेरा 4 अप्रैल को इंटरव्यू भी था सीडीएस का, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो डाउट था कि मैं इंटरव्यू की तैयारी करूँ कि मैं रनिंग करूँ। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा केओस था, या दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, तो नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए मुझे मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। और मुझे अच्छा भी लगता था, मतलब मुझे ऐसा लेज़ीनेस या बैठे रहना घर पे या ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि ठीक है, 1-2 घंटे रनिंग हो गई, थकान लगेगी लाइब्रेरी में जाके तो सो लेंगे, आधे घंटे सो लेंगे। और वो तो पावर नैप की तरह काम करता है कि वो आपके लिए पावर नैप है कि वो आपको रिफ्रेश कर देता है और एनर्जी देता है। तो मुझे अच्छा ही लगता था ज़्यादा मेहनत करके, और वो मेरे लिए वर्थ इट ही रहा, मतलब कुछ नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद से मेरे जो एग्ज़ाम हुए दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर में मेरा स्टेनो का एग्ज़ाम था। रनिंग के साथ-साथ ही वो एग्ज़ाम भी हुआ, मैंने उसको भी दिया, वो भी क्वालीफाई हुआ। तो मतलब मेहनत मेरी कहीं बेकार नहीं गई। मैंने प्रॉपर टाइम का भी यूटिलाइज़ किया और सब कुछ किया। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे कर सकते हैं या चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके स्कोर अच्छे बन रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपका फिज़िकल होने वाला है, तो आप अच्छे से फिज़िकल की तैयारी करिए। अगर आप पर लोड नहीं है, कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं है, तो प्रॉपर रेस्ट लीजिए और अपने डाइट को अच्छे से फ़ॉलो करिए और बहुत खुश रहिए। टाइम दीजिए, थोड़ा खुद को एनालिसिस करिए कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई हो रहा है, तो गलती कहाँ हुई है। अगर आप उस पे वर्क करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सभी फिज़िकल क्वालीफाई करें, जिस भी एग्ज़ाम का आप सभी का फिज़िकल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी, जिसका भी फिज़िकल है, आप सभी अच्छे से क्वालीफाई करें और फाइनली सिलेक्शन भी ले लें। तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आप सभी के साथ हैं, तो बहुत खुश रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।